सुभाष जी की क्या पहचान है? सुभाष जादव जी की पहचान अगर कहीं भी घूम के पूछिएगा कि सुभाष यादव, तो लोग कहेंगे कि लालू यादव के साले हैं। यही ना पहचान यही है। पहचान है। तो अपनी जब उनसे बचपन से उनकी पहचान, चाहे वो राज्यसभा सांसद के रूप में रही, चाहे एमएलसी के रूप में रही, वो लालू यादव और राबड़ी देवी के देन से रही ना। तो जो व्यक्ति जिसके वजह से राजनीति में आया, जिसके वजह से उसकी कोई काउंटिंग हुई, अपनी एक पहचान हुई एक समाज में, और वह व्यक्ति उस व्यक्ति को भी नहीं छोड़ रहा है, तो वो तो किसी का नहीं है। इतनी झूठी वक्तव्य को हम एक्सेप्ट कर लें, ये कहीं से भी सत्य नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में एक शब्द लालू जी के पीछे भी जाता है। हम विपक्ष में रहते हुए भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि बिहार 1990 से पहले सामंतवादियों का युग था। ठीक है, बात आप स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल। 19 की इतनी स्तर गिर जाएगी सुभाष यादव जैसे लोगों से, ये हमने कल्पना भी नहीं किया था। सुभाष यादव जी की पहचान लालू यादव से है। थाली में आपने खाना खाया, उसमें छेद करके नहीं जाना चाहिए। छेद नहीं। आज जितने बिहार में नेता देख रहे हैं, वो किसके उपज हैं? अब्दुल गफूर के लाठी के उपज हैं वो लोग। बिहार में गरीबों ने अपना मुंह जो खोला, वो किसके उपज हैं? वो लोग लालू यादव के उपज हैं वो लोग। इससे पहले भी गोपालगंज ऐतिहासिक जगह है। हमारे साथ विपिन तिवारी जी हैं, गोपालगंज जिले से संबंध रखते हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी की जो सरकार थी, उस सरकार को काफ़ी नज़दीक से इन्होंने देखा है। लेकिन एक कंट्रोवर्सी और एक बयान जिस पर अभी पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है, वो उनके लालू यादव के साले सुभाष यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि मुख्यमंत्री आवास से जो है वो अपहरण की फिरौती मांगी जाती थी। हमारे साथ जो तिवारी जी हैं वो गोपालगंज जिले से हैं। लालू यादव का जो गृह जिला है वहीं से संबंध रखते हैं। लालू यादव के कार्यकाल को आपने क्लोज देखा होगा और सामने से देखा होगा। ऐसे जो बात आ रहे हैं, आरोप आ रहे हैं, कितनी सच्चाई आपको लगती है, क्योंकि आप गोपालगंज के हैं? सुभाष जी जो अपना कृत्य किए हैं, उसको उन्होंने उजागर किया है। कहीं से भी दूर दूर तक भी लालू यादव से इस कृत्य का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, हम लोग जीवन भर आरजेडी के विरोधी रहे हैं, धूर विरोधी रहे हुए हैं। भाजपा रहे, जेडीयू रहे, आज हम में हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन राजनीति में इतना स्तर नीचे किसी व्यक्ति का गिर जाएगा, ये हम लोग कल्पना भी नहीं करते हैं। सुभाष जी की क्या पहचान है? सुभाष यादव जी की पहचान अगर कहीं भी घूम के पूछिएगा कि सुभाष यादव, तो लोग कहेंगे कि लालू यादव के साले हैं। यही ना पहचान है। यही पहचान है। तो अपनी जब उनसे बचपन से उनकी पहचान, चाहे वो राज्यसभा सांसद के रूप में रही, चाहे एमएलसी के रूप में रही, वो लालू यादव और राबड़ी देवी के देन से रही ना। तो जो व्यक्ति जिसके वजह से राजनीति में आया, जिसके वजह से उसकी कोई काउंटिंग हुई, अपनी एक पहचान हुई एक समाज में, और वह व्यक्ति उस व्यक्ति को भी नहीं छोड़ रहा है, तो वो तो किसी का नहीं है। हकीकत यही है कि हम लोग जंगल राज बोलते आए हैं, जंगल राज रहा भी, उसका हो सकता है कि यही लोग ही असली मुख्य अभिकर्ता रहे हैं, मुख्य अभिनेता रहे हैं। यानी जंगल राज के असली जो मतलब मुख्य कर्ता ही रहे। बिल्कुल, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम लोग के रीजन में हम लोग के समय हुआ, तो इससे साबित होता है कि आप ही उसके मुख्य नेता रहे हैं, मुख्य कार्यकर्ता रहे हैं उस कार्य का। क्योंकि अगर इस तरह आप नहीं बोलते तो यह समाज नहीं समझ पाता कि किसके वजह से हुआ। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप उसके तह में हैं, आप इस चीज को जानते हैं, आप इसको किए हैं। लेकिन लालू यादव तो कभी नहीं कहते हैं कि मेरे यहाँ जंगल राज रहा। तेजस्वी यादव कभी नहीं कहते हैं कि हमारे जीवन में जंगल राज रहा। साधु यादव कभी नहीं कहते हैं मेरे यहाँ कभी जंगल राज रहा। हम विपक्षी हैं, हम लोग जरूर जंगल राज को देखे हैं। जंगल राज रहा, लेकिन लालू जी की वजह से नहीं रहा। अब तो सुभाष जी एक्सेप्ट करते हैं, तो सुभाष जी की वजह से रहा, सुभाष जी के गुर्गों से रहा। ये कृत्य अब तो खुलासा हो रही है कि उनके गुर्गों ने किया, न कि लालू यादव का परिवार किया। लेकिन आज तिवारी बाबा जो हैं, जो कह रहे हैं कि हम खिलाफ रहे हैं हमेशा लालू जी से राजनीतिक रूप से,
आज लालू जी से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई आपको? हमें लालू से आज भी मोहब्बत नहीं है। हाँ, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हाँ, लेकिन जेन्युइन बात बोल रहे हैं। लेकिन राजनीति में पक्ष या विपक्ष हाँ, एक मर्यादा के तहत होती है। हाँ, इतनी झूठी वक्तव्य को हम एक्सेप्ट कर लें, ये कहीं से भी सत्य नहीं है। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में एक शब्द लालू जी के पीछे भी जाता है। हाँ, हम विपक्ष में रहते हुए भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि बिहार 1990 से पहले सामंतवादियों का युग था। ठीक है, बात आप स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, 1990 से पहले सामंतवादियों का युग था, ये सब लोग जानते हैं, हाँ, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। हाँ, और लालू जी के कार्यकाल में गरीबों ने अपना हक मांगने को सीखा, ये भी सत्य है। हम लोग जैसे भी मध्यम वर्गीय लोग भी राजनीति में आए, कार्यकर्ता बने, दबंगों के खिलाफ चुनाव लड़े, ये भी सत्य है। वो लालू जी का ही वह कार्यकाल था। अगर 1990 से पहले का वह कार्यकाल रहा होता तो हम लोग कहीं चुनाव नहीं लड़ते, दबंगता से ही दाब दिए जाते थे। तो ये चीज स्वीकार किया जा सकता है। अब रही बात शासन और सत्ता की बात में, सुभाष जी जो बात बोले हैं, तो सुभाष जी उनके मुख्य कार्मिक थे उस समय। ये निश्चित तौर से इनके गुरुओं ने जंगल राज को लाया था, जिसके वजह से आज ये जंगल राज कहला रहे हैं लालू यादव। अन्यथा लालू यादव पर वह कोई छाप नहीं जाता है जंगल राज का। लेकिन सवाल यह है कि जो बात सुभाष यादव कह रहे हैं, 2005 की वो बात कर रहे हैं, माननीय जो लालू जी हैं उनका जो है 2005 तक लालू जी का कार्यकाल रहा। ये 2010 तक जो हैं वो एमपी थे। तो जब इनको पता था कि 2005 में जो है फिरौती मांग रहा है, तो 2010 तक वहाँ वो क्या कर रहे थे? आपको क्या लगता है? मैं तो आपको एक शब्द में कहा हाँ, कि राजनीति की इतनी स्तर गिर जाएगी सुभाष यादव जैसे लोगों से, हाँ, ये हमने कल्पना भी नहीं किया था। हाँ, सुभाष यादव जी की पहचान लालू यादव से है। हाँ, और जो व्यक्ति अपनी पहचान, अपनी जीवन, सुभाष यादव बच्चे रहे होंगे जब 97 में बनी, ठीक है, तो उनकी राजनीतिक पहचान या समझदारी या एजुकेशन सब लालू यादव जी का देन है। और वह व्यक्ति जब लालू जी को ही नहीं बकस सकता है, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि अगर वो किसी दल में भी जाएगा तो उस दल को भी नहीं बख्शेगा वो आदमी। तो इतनी एक तरह से नफरत क्यों हो गई? सिर्फ कहा जा रहा है कि बेटा को टिकट दिलाना चाहते हैं, इसलिए कुछ लोग को खुश करना अब चाहते जो लोग ये बात जानते होंगे ये बोलते होंगे। हैं। हम तो इस बात को नहीं जानते हैं कि बेटा के लिए टिकट मांग रहे हैं, कि अपने लिए टिकट मांग रहे हैं, कि भाजपा जाना चाहते हैं, कि चिराग के यहाँ जाना चाहते हैं, कि जेडीयू जाना चाहते हैं। लेकिन कहीं भी जाना चाहिए, लेकिन जिस थाली में आपने खाना खाया उसमें छेद करके नहीं जाना चाहिए। छेद नहीं किया। आप भी गोपालगंज हम के तो हैं एक ना? शब्द में बोला कि वो चाहे चिराग के यहाँ जाए, चाहे भाजपा के यहाँ जाए, चाहे जदयू के यहाँ जाए, हाँ, लेकिन जिस थाली में, जिस पत्तल में उन्होंने खाना खाया है, उसमें अगर छेद करने का उन्होंने प्रयास किया है, तो मैं तो भाजपा और चिराग और जेडीयू से भी कहना चाहता हूं हाँ, कि अगर तुम्हारे दल में भी वो जाएंगे तो तुम्हारे भी पत्तल में तो छेद करेंगे ही। ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व क्या है? ऐसे व्यक्ति को तो कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए राजनीति में। हाँ। लेकिन ये सवाल है, आप भी गोपालगंज के हैं, आप बोलने से पहले सोच नहीं रहे हैं? सुभाष यादव का फोन आ जाएगा आपको। गोपालगंज के लोग किसी बात को बेबाक बोलने की आदी हैं। हाँ, गोपालगंज ऐतिहासिक जगह है, हाँ, ठीक है। आज जितने बिहार में नेता देख रहे हैं, हाँ, वो किसके उपज हैं? अब्दुल गफूर के लाठी के उपज हैं वो लोग। बिहार में गरीबों ने अपना मुंह जो खोला, वो किसके उपज हैं वो लोग? लालू यादव के उपज हैं वो लोग। इससे पहले भी गोपालगंज ऐतिहासिक जगह है। तो गोपालगंज के लोग बोलने में पीछे नहीं हटते हैं। जो सच्चाई है बेबाक बोलते हैं, बेबाक बोलूंगा। सुभाष जी बहुत होंगे तो हमसे छोटे उम्र में होंगे, हमारे छोटे भाई जैसे होंगे, उनके फोन से मुझे डर नहीं है। लेकिन सत्य है कि जिस थाली में खानी चाहिए वहां छेद नहीं करनी चाहिए, जिस पत्तल में खानी चाहिए वहां छेद नहीं करनी चाहिए, जिसके साथ रहना चाहिए उसके साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए। दूसरे जगह तब मिलेगा जब आप जहां रहे हैं और ईमानदारी से रहे, तब दूसरा जगह भी आपको जगह देगा।
चलिए, तो सुभाष यादव के बारे में तिवारी बाबा ने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन सवाल ये है कि सुभाष यादव का इतने दिनों के बाद आखिर लालू यादव से मोहब्बत का इजहार क्यों हुआ? क्यों? जब 2005 में ये फिरौती मांगी जा रही थी, तो 2010 तक राज्यसभा में बैठ करके कैंटीन का खाना क्यों खा रहे थे? ये बड़ा सवाल होगा। और सवाल ये भी है कि सुभाष यादव वही शख्स हैं जिसके चलते बिहार में एक कहा जाए तो यादवों की काफ़ी बदनामी हुई और लोग जो हैं उनके नाम से काफ़ी खौफ खाया करते थे। तो ऐसे में सुभाष यादव अब लालू प्रसाद यादव पर ही काउंटर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में जो है वो फिरौती मांगी जा रही है, लेकिन इसका कोई बेस नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में